नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में, या आज की क्लास बोल सकते हैं इसको। आज की क्लास में अपन सीखेंगे एआई गन कैसे पास करते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, परंतु उनको एआई करना नहीं आता है, जिसका प्रमुख कारण है कि उनसे एआई गन पास नहीं होती है। एआई गन पास नहीं होगी, एआई कभी संभव नहीं हो सकती, कभी सक्सेस नहीं हो सकती, और उनका रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट की तो बात कर ही नहीं सकते अगर एआई गन पास ही नहीं हो रही है। तो आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि एआई गन कैसे पास की जाती है। ठीक है, एआई गन पास करने में दिक्कतें कौन कौन सी आ सकती है और उनका क्या समाधान अपन मैनुअली या अपने हाथ से उनका समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, एआई करने के लिए अपने को एआई गन की आवश्यकता होती है। एआई गन को वेजाइनल या वल्वार ओपनिंग से होते हुए अपने को सर्विक्स तक पहुंचाना होता है। मिड ऑफ सर्विक्स में अपन जनरली सीमन डिपॉजिट करते हैं, जिससे एनिमल कंसीव होकर प्रेग्नेंट होता है। एआई करने के लिए अपने को एआई गन कहाँ पहुंचानी पड़ रही है? सर्विक्स के अंदर। अब सर्विक्स के अंदर एआई गन पहुंचने के लिए बहुत सारे बैरियर होते हैं जिनको पास करना होगा। अब एआई गन सर्विक्स में कैसे पहुँचे? नहीं पहुँच पा रही। कई प्रैक्टिशनर हैं या कई स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर एआई गन पास नहीं होती है, हमें सिखाइए। तो उन्हें प्रैक्टिकली सिखाना संभव नहीं होता है। तो आज की क्लास में अपन पूरा प्रयास करेंगे कि उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और वो सफलतापूर्वक एआई गन पास कर सके या सफलतापूर्वक एआई कर सके। तो देखिए, एआई गन पास करने का तरीका सीखने से पहले अपने को जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, क्या बोला मैंने? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कैटल एंड बफेलो, उसके बारे में समझना होगा कि उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या अपने को करना होगा। तो देखिए, आज बात करते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनसे एआई गन अपने को कैसे पास करनी होती है। देखिए, मैं चित्र बना रहा हूँ एक समझने के दृष्टिकोण से। ये बनाया मैंने वर्टिबल कॉलम एनिमल का, ठीक है, ये वर्टिबल कॉलम है। अब बात करते हैं अपन इसकी एनल ओपनिंग की, जो आगे की तरफ किस में कंटिन्यूस होती है? रेक्टम में। और इसके नीचे क्या बनाया मैंने? वल्वार ओपनिंग, ठीक है, वल्वा जिसे बोला अपन ने, जो कंटिन्यू आगे वेजाइना में। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, सब समझते हैं इतना। ये क्या बनाया मैंने? थोड़ा समझने के दृष्टिकोण से बना रहे हैं इसको। पूरे वीडियो को अपने को देखना है ताकि जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं अपने आती है, वो अपनी दूर हो जाए। ये एनल ओपनिंग बोल दी मैंने। ये क्या बनाया मैंने? रेक्टम बनाया है। और ये बनाया मैंने वल्वार लिप्स, ठीक, जो आगे किस में कंटिन्यू हो रहे हैं? वेजाइना में। अब देखिए, सबसे वल्वार लिप्स ये आगे की तरफ कंटिन्यू हो रहा है वेजाइना में, ठीक है। ये आगे की तरफ किस में कंटिन्यू होगा फिर? सर्विक्स में। और सर्विक्स आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगी यूटेराइन होन्स में, ठीक है। ये बॉडी ऑफ यूट्रस हो गई, ये यूटेराइन होन्स होंगे। यूटेराइन होन दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट और राइट, जो कि लेफ्ट और राइट ओवेरी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। इतना आगे अपन नहीं जा रहे, अपने को केवल सर्विक्स तक पहुंचना है, सर्विक्स तक एआई गन पास करनी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को? ये जो ओपनिंग है, इसको क्या बोला अपन ने? वल्वार ओपनिंग। ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वेजाइना होता है। और इसके आगे क्या होता है? सर्विक्स होती है, ठीक है। ये क्या हो गई? सर्विक्स। इसके आगे क्या होता है? यूट्रस होता है, ठीक है। इसको बॉडी ऑफ यूट्रस बोल सकते हैं अपन, इसको यूटेराइन होन्स बोलते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। और ये आगे की तरफ किससे कनेक्टेड है फिर? ओवेरीज से कनेक्टेड है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब वेजाइना की बात हो गई, सर्विक्स की बात हो गई, यूटेराइन बॉडी हो गई, आगे क्या हो गया फिर? यूटेराइन होन हो गए। अब देखिए, दिक्कतें कहाँ आती है? एआई गन पास करनी होती है अपने को वल्वार लिप्स के थ्रू। वल्वार लिप्स में एआई गन अपन पास करते हैं, तो इसको क्या करते हैं अपन? 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं एआई गन को, ठीक है। ऐसा क्यों रखते हैं इसको समझते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझते हैं अपन। ये क्या बनाया अपन ने? थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ समझने के दृष्टिकोण से। ये किस में कंटिन्यू होगा? वल्वार लिप्स आगे वेजाइना में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होता है इसके थ्रू? ये देखिए, कॉमन पैसेज होता है, वल्वा जो होती है कॉमन पैसेज होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरेथ्रा का, ठीक है। या बोल सकते हैं अपन दोनों, मूत्र के लिए और जनन के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, कॉमन मार्ग है, एक ही मार्ग है, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है? इसके अंदर यहाँ पे यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम होता है, ठीक है, जो कि आगे किस में कंटिन्यू होगा? यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय जिसे बोलते हैं अपन। ये क्या बना दिया मैंने? यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? वेजाइना की जो दीवार है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अपने दिमाग में एक ट्यूब या पाइप की
संरचना बनाएंगे अपन की। एक पाइप है जिसके अंदर क्या हो रखा है, दूसरा पाइप कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि क्या है, यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम जिसे बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है ये, और ये आगे किस में कंटिन्यू हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो जब एआई गन अपन पास करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो कहाँ चली जाती है, यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम में, ठीक है, जिससे वो आगे की तरफ पास होती ही नहीं है। पहली प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए क्या ध्यान में रखना है अपने को कि एआई गन को हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे ही इंसर्ट करना है और सीधा करते हुए आगे की तरफ पहुंचाना है। दूसरे हाथ से अपन ने क्या कर रखा है, सर्विक्स को होल्ड कर रखा है। सर्विक्स को पकड़कर अपने को रूमेन की तरफ खींचना होता है। देखिए वापस समझते हैं इस बात को। ये बनाया मैंने वल्वा लिप्स, ये बनाई मैंने वेजाइना, यहाँ पे बना दी मैंने सर्विक्स, ठीक है। ये ऐसे फोल्ड होता है यहाँ पे, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ये सर्विक्स बना दी। अब देखिए इसको यहाँ से पकड़कर परफेक्टली अपन ने पकड़कर इसको आगे की तरफ यानी रूमन की तरफ धकेलेंगे, जिससे क्या होगा, वल्वा में जो लिप, ये जो वेजाइना में जो फोल्ड है, वेजाइना की वाल के जो फोल्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। जैसे अपन उसको खींचेंगे आगे की तरफ, खींचा होने के कारण वेजाइना की दीवार में जो फोल्ड होंगे वो कम हो जाएंगे। ये वाले जो फोल्ड है आगे की तरफ, इसको खींचने से क्या हो जाएगा, ये फोल्ड कम हो जाएंगे। तो अपनी जो एआई गन है वो यहाँ पे रुकेगी नहीं, ठीक है, अटकेगी नहीं। वो अपन ने क्या किया, 45 डिग्री पर इंसर्ट किया और सीधा करते हुए उसको आगे की तरफ पहुँचा दिया, पहुँच जाएगी यहाँ तक। फोल्ड्स की दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ आ रही थी, पहली तो यहाँ इंसर्ट करने में, ठीक है, यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम में जा रही थी गन, इसलिए आगे नहीं पहुँच रही थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो वेजाइनल फोल्ड्स होते हैं, चमड़ी के जो फोल्ड होते हैं वेजाइना की, उसमें एआई गन अटकती है। तो उसको दूर करने के लिए क्या करना है अपने को, सर्विक्स को पकड़कर आगे की तरफ खींचना है, ताकि जो वेजाइनल फोल्ड्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए और एआई गन को रास्ता मिल जाए। तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है, इस पार्ट तक। इस पार्ट के आगे क्या दिक्कत आ गई, आगे क्या करना पड़ेगा अपने को, वो देखते हैं। ये देखिए मैं सर्विक्स का मुंह बना रहा हूँ, ये सर्विक्स है मान लीजिए। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, ये ऐसे सर्विक्स की ओपनिंग होती है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, वेजाइना का पार्ट है, ठीक है, ये वेजाइना का पार्ट है, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स का पार्ट है। अब देखिए एआई गन कहाँ तक पहुँचाई अपन ने, यहाँ पे। इसको क्या बोल देंगे अपन, एक्सटर्नल ओस, ठीक है, एक्सटर्नल ओस। और इधर जो सर्विक्स का ओपनिंग होगी उसे क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल ओस बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस, सर्विक्स के दोनों एंड पर जो पॉइंट्स होते हैं या जो दोनों सिरे होते हैं उनको ओस बोलते हैं। बाहर की तरफ वाले को एक्सटर्नल ओस बोलेंगे, अंदर की तरफ वाले को इंटरनल ओस बोलेंगे। तो अपनी जो एआई गन पहले कहाँ पहुँचेगी, एक्सटर्नल ओस पे पहुँचेगी। एक्सटर्नल ओस पर पहुँचने से पहले कहाँ प्रॉब्लम आएगी, देखिए एआई गन कहाँ चली जाएगी, या तो इधर चली जाएगी या चली जाएगी इस वाले फोल्ड में। ये जो बीच वाला पार्ट है जिसकी ओपनिंग है, यहाँ पे ये ओपनिंग बना रहा हूँ मैं, बहुत छोटी सी ओपनिंग होगी। एक्सटर्नल ओस की जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी सी ओपनिंग है, उसमें एआई गन नहीं पहुँच पाती, इन फोल्ड्स में अटकती है। तो ये वाले जो फोल्ड मैंने बनाए हैं, ये जो फोल्ड बनाए हैं, ये वाले, ये ऊपर और नीचे ये गोल है, ठीक है, पाइप जैसी संरचना है। दिमाग में पाइप चलाना है अपने को, उससे समझ में आ जाएगा। ये फोर्निक्स बोलते हैं इसको। तो एआई गन आगे जाके कहाँ अटकेगी, फोर्निक्स में। सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम में अटक जाएगी, फिर वेजाइनल फोल्ड्स में अटक जाएगी, उसके आगे कहाँ पे पहुँच जाएगी, वो फोर्निक्स में पहुँच जाएगी, वहाँ जाके अटक जाएगी। तो उसके आगे एआई गन अपने से पास नहीं हो पाएगी। तो इनसे बचते हुए अपने को क्या करना है, ये जो एक्सटर्नल ओस है इसके अंदर अपने को एआई गन पहुँचानी है। तो इसके लिए क्या करना है, जो पर रेक्टली अपन ने रेक्टम में जो हाथ डाला हुआ है उसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, ये जो एक्सटर्नल ओस है इसको फील करेंगे यहाँ अंगूठे से, ठीक है। इसको अंगूठे से फील करते हुए इसके बीच में एआई गन पास करनी है, इसके बीच में, ठीक। तब जाके एआई गन कहाँ पहुँच जाएगी, अपनी एक्सटर्नल ओस पर पहुँच जाएगी। अब आगे क्या होगा, सर्विक्स के अंदर क्या होते हैं, सर्वाइकल फोल्ड्स होते हैं। सर्वाइकल फोल्ड्स का क्या मतलब है, देखिए सर्विक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फोल्ड्स होते हैं। सर्वाइकल फोल्ड्स जो सामान्य अवस्था में क्लोज होता है, जब एनिमल हीट में आएगा तब जाके सर्विक्स ओपन होती है। उसके अलावा सभी समय पर सर्विक्स क्लोज होती है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है सर्विक्स क्लोज रहेगी, किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलता। हीट की कंडीशन में सर्विक्स ओपन होती है। तो अपने को क्या करना है, इन फोल्ड्स से बचाते हुए, इन फोल्ड्स को अवॉइड करते हुए एआई गन को कहाँ पहुँचाना है, मिड ऑफ सर्विक्स में। अब उसके लिए क्या करना होता है, अपने को सर्विक्स को पकड़कर आगे की तरफ यानी रूमन की तरफ खींचते हैं, जिससे फोल्ड मिनिमाइज हो जाएंगे और अपनी गन कहाँ पहुँच जाएगी, सर्विक्स के
बीच में, या मिड ऑफ सर्विक्स जिसे बोलते हैं। मिड ऑफ सर्विक्स में अपने को क्या करना होता है, सीमन डिपॉजिट कर देना होता है। तो ये क्या किया अपन ने, एआई गन को बाहर से अपन ने कहाँ तक पहुँचा दिया, मिड ऑफ सर्विक्स। मिड ऑफ सर्विक्स पर सीमन डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये होता है जब एआई गन पास की जाती है तो ये प्रॉब्लम्स आती है और उनका ये सॉल्यूशन अपन मैनुअल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन ने ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की है। आज की क्लास में अपन ने एआई गन को पास कैसे किया जाता है ये सीखने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ें हैं।